मूवी के शुरुआत में हम देखते हैं कि सबीना नाम की एक लड़की को जबरदस्ती एक हॉस्पिटल में लाया जाता है। दरअसल इसे एक मानसिक बीमारी है जिसमें वो अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाती। उसे गुस्सा आना, हंसना, रोना, घबराना सब कुछ एक साथ हो जाता है। इसीलिए उसको इस हॉस्पिटल में लाया गया है और उसका इलाज यहां पर डॉक्टर कार्ल जुंग करेंगे। वो उस पर टॉकिंग मेथड का इस्तेमाल करना चाहते हैं। टॉकिंग मेथड के जरिए वो उसके अतीत की चीजों को बाहर निकालेंगे जो कि उसके अनकॉन्शियस माइंड में है। और इस मेथड को इमोशनल रिलीफ भी कहा जाता है, क्योंकि जब पेशेंट को घटना याद आती है तो इमोशनली उसको बहुत रिलीफ मिलता है, जिससे वो इस मानसिक बीमारी से बाहर आ सकती है। दरअसल ये पूरी की पूरी थ्योरी सिगमंड फ्रॉइड की है, लेकिन ये सिर्फ एक थ्योरी थी। इसीलिए दुनिया का कोई भी डॉक्टर इस मेथड को अपने पेशेंट्स के ऊपर इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि सभी डॉक्टर अपने पेशेंट्स के ऊपर शॉक थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन डॉक्टर कार्ल ये मेथड सबीना के ऊपर इस्तेमाल करना शुरू करते हैं और उसके सेशन के दौरान वो उसके पीछे बैठते हैं ताकि वो अपनी अतीत की गहराइयों में जाए तो वो उनकी वजह से डिस्ट्रैक्ट ना हो। असल में डॉक्टर कार्ल ये जानना चाहते हैं कि उसको ये मानसिक बीमारी क्यों हुई। अब वो उससे कई सवाल पूछते हैं, जिसके बाद डॉक्टर कार्ल को पता चलता है कि सबीना को ये मानसिक बीमारी उसके पिता की वजह से हुआ है। दरअसल सबीना जब मात्र 5 साल की थी तब उसकी जरा सी गलती के लिए उसके पिता उसको कपड़े उतारकर बहुत बुरी तरह से पीटते थे, जिसकी वजह से उसको काफी गुस्सा और रोना आया था। लेकिन ऐसा कई बार करने के बाद उसका सबकॉन्शियस माइंड इस तरह की सजा से एक्साइट होता था और उसको खुशी मिलती थी। इसीलिए बहुत छोटी उम्र से ही वो फिजिकल इंटीमेसी की ओर बढ़ने लगी। फिर जैसे जैसे वो बड़ी होती गई उसके पिता उसको सजा देते गए, जिसकी वजह से उसके दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ा और उसको ये मानसिक बीमारी हो गई। अब डॉक्टर कार्ल के इस ट्रीटमेंट से वो धीरे धीरे ठीक होने लगती है और वो पहले से काफी बेहतर हो जाती है और साथ ही वो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी भी होती है। इसीलिए डॉक्टर अपने काम में उसकी मदद लेना शुरू कर देते हैं और सबीना पेशेंट्स की रिपोर्ट चेक करके डॉक्टर को अपना राय देती है। और अब क्योंकि डॉक्टर कार्ल ने टॉकिंग मेथड से सबीना को काफी हद तक ठीक कर दिया था, इसीलिए अब वो दूसरे पेशेंट्स के ऊपर भी इसी टॉकिंग मेथड का इस्तेमाल करने लगते हैं। उसके बाद 2 साल बीत जाते हैं और अब डॉक्टर कार्ल पहली बार अपनी पत्नी के साथ सिगमंड फ्रॉइड से मिलने उनके घर जाते हैं, जिसने टॉकिंग मेथड की थ्योरी लिखी थी। फिर वो दोनों काफी घंटों तक एक दूसरे से बात करते हैं और काफी घंटों की डीप डिस्कशन के बाद डॉक्टर कार्ल को पता चलता है कि डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड के विचार उनसे पूरी तरह से अलग है। वो दूसरों की बात मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, बल्कि वो दूसरों को अपनी बातों से प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सबीना बार बार डॉक्टर कार्ल से मिलती है। अब वो भी एक साइकियाट्रिस्ट बनना चाहती है, लेकिन बार बार मुलाकातों में उसे पता ही नहीं चलता कि वो डॉक्टर कार्ल की तरफ अट्रैक्ट हो गई है। फिर वो अपने दिमाग में बहुत सारी फैंटेसीज डॉक्टर कार्ल के साथ इमेजिन करती हैं। दरअसल उसका किसी के भी साथ रिलेशन नहीं था और उसके दिमाग में जो फैंटेसीज थी वो कार्ल के साथ पूरा करना चाहती थी। इसीलिए वो दोनों जब बैठकर बात कर रहे थे तभी सबीना कार्ल को किस कर देती है, लेकिन डॉक्टर कार्ल कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देते क्योंकि वो अपनी पत्नी को धोखा नहीं देना चाहते थे। उसके बाद एक दिन डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड एक पेशेंट को डॉक्टर कार्ल के पास भेजते हैं, जो खुद एक डॉक्टर है जिनका नाम ग्रोस होता है, लेकिन ये भी फिजिकल इंटीमेसी के आदी है। और अब जब वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे तो डॉक्टर ग्रोस उन्हें बताते हैं कि जब भी वो किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं तो उनकी हर एक डिमांड को पूरा कर देते हैं, भले ही वे पेशेंट की फिजिकल नीड क्यों ना हो, क्योंकि ऐसा करने से पेशेंट उनके साथ फ्री हो जाते हैं, जिससे उसका ट्रीटमेंट करने में आसानी होती है। तब कार्ल डॉक्टर ग्रोस को सबीना की इच्छाओं के बारे में बताते हैं, जिस पर वो कहते हैं कि तुम्हें उसकी इच्छाओं को पूरा करना चाहिए। और अब उनकी बातें सुनकर डॉक्टर कार्ल सबीना के साथ रिलेशन में आ जाते हैं, जिसके बाद सबीना की जो भी इच्छाएं होती है वो कार्ल के साथ पूरा करती है
तब डॉक्टर कार्ल उसको उसके पिता की तरह सजा देकर उसको एक्साइट कराते हैं और उसकी हर एक इच्छा को पूरा करते हैं। उसके बाद डॉक्टर कार्ल सिगमंड फ्रॉइड के पास जाते हैं और उनसे सबीना के केस को डिस्कस करते हैं, जिस पर सिगमंड फ्रॉइड कहते हैं कि ये काम वासना है जिसको पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। पर डॉक्टर कार्ल सबीना के साथ अफेयर करने वाली बात उनको नहीं बताते और अब वो बहुत सारे अलग सेक्टर्स पर काम करना चाहते थे, लेकिन डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड उनको मना कर देते हैं, जो बात डॉक्टर कार्ल को अच्छी नहीं लगती। फिर इसी तरह काफी समय बीत जाता है और एक दिन डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड डॉक्टर कार्ल से कहते हैं कि क्या तुम्हारे और तुम्हारी पेशेंट के बीच अफेयर चल रहा है, जिस पर कार्ल साफ साफ मना कर देते हैं। दरअसल वो नहीं चाहते थे कि उनके अफेयर के बारे में किसी को पता चले। तब डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड कहते हैं कि कोई अनजान लड़की ने मुझे लेटर भेजा था कि उसका तुम्हारे साथ अफेयर चल रहा है, जिसे सुनने के बाद डॉक्टर कार्ल सबीना के पास जाते हैं और उससे ब्रेकअप कर लेते हैं, जिसके बाद एक बार फिर से सबीना मेंटली वीक होना शुरू हो जाती है और उसे अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के लिए किसी की मदद चाहिए थी। इसीलिए वो डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड को एक लेटर लिखती है, जिसमें वो अपनी और कार्ल के अफेयर के बारे में भी लिखती है, जिसके बाद सिगमंड फ्रॉइड कार्ल से दोबारा कंफर्म करते हैं। तब डॉक्टर कार्ल दोबारा से उनको मना कर देते हैं। उसके बाद सिगमंड फ्रॉइड सबीना को एक लेटर लिखते हैं और उसे अपना अपॉइंटमेंट नहीं देते, जिसे देखने के बाद सबीना को काफी बुरा लगता है। फिर वो डॉक्टर कार्ल से मिलने जाती है और उन्हें कहती है कि तुम्हें हमारे बारे में सिगमंड फ्रॉइड को बताना होगा, क्योंकि मुझे अपनी पढ़ाई में उनकी मदद चाहिए। अगर मैं चाहती तो तुम्हें बदनाम कर सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। दरअसल सबीना इनडायरेक्टली कार्ल को धमकी दे रही थी। तब ये सुनकर डॉक्टर कार्ल को उसकी बात माननी पड़ती है और वो सिगमंड फ्रॉइड के लिए एक लेटर लिखते हैं, जिसमें वो सब कुछ सच बता देते हैं, जिसे जानने के बाद सिगमंड फ्रॉइड सबीना को अपॉइंटमेंट दे देते हैं। अब इस लेटर की बात कार्ल की पत्नी को भी पता चल जाता है। फिर इसी तरह कुछ और साल गुजर जाते हैं और एक दिन सिगमंड फ्रॉइड और कार्ल अपनी टीम को लेकर अमेरिका जाते हैं, ताकि दुनिया को इस साइको एनालिसिस के बारे में बताया जा सके। लेकिन जब इस बारे में मीटिंग हो रही होती है तो कार्ल और सिगमंड फ्रॉइड के बीच काफी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, क्योंकि हर एक पॉइंट में ये दोनों अलग अलग तरह से सोचते थे। इसीलिए यहां से उन दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। दरअसल डॉक्टर कार्ल सिर्फ अपने पेशेंट का इलाज नहीं करना चाहते थे, बल्कि वो उन्हें सोचने की फ्रीडम भी देना चाहते थे, ताकि वो अपने फ्यूचर में कुछ भी अच्छा कर सके, जिस तरह से उन्होंने सबीना के केस में किया था। लेकिन डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड पूरी तरह से अलग सोचते हैं। वो इस बीमारी के इलाज को और भी ज्यादा डेवलप करना चाहते हैं और पेशेंट के ठीक होने के बाद उन्हें उससे कोई मतलब नहीं होता। और अब क्योंकि डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड और कार्ल के बीच कोई बातचीत नहीं होती, इसीलिए कार्ल का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है और उनके सोचने की शक्ति भी कमजोर हो जाती है और वो एक बार फिर से सबीना के साथ अफेयर शुरू करना चाहते हैं। लेकिन अब सबीना ने फैसला कर लिया था कि वो दूसरे शहर शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि वो जानती थी कि डॉक्टर कार्ल अपनी पत्नी को नहीं छोड़ेंगे। इसका मतलब ये है कि उनके रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है। फिर दूसरे शहर में शिफ्ट होकर वो एक दूसरे रशियन डॉक्टर से शादी कर लेती है और एक साल बाद जब वो प्रेग्नेंट होती है तो वो डॉक्टर कार्ल और उसकी पत्नी से मिलने आती है और कार्ल की पत्नी को उन दोनों के अफेयर के बारे में पता था। इसीलिए वो सबीना को कहती है कि तुम कार्ल को समझाओ ताकि वो अपने डिप्रेशन से बाहर आ सके। दरअसल अब वो मानसिक तौर से काफी कमजोर हो चुके हैं। तब ये सुनकर सबीना कार्ल के पास जाती है और उसको बताती है कि मेरे पेट में जो बच्चा है उसका पिता तुम ही हो, जिसे सुनकर कार्ल उसको बताते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। हालांकि मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं, लेकिन यही सच है। तब रोते हुए सबीना वहां से चली जाती है और उस दिन के बाद से वो कभी भी कार्ल से मिल नहीं पाई, क्योंकि वर्ल्ड वॉर के दौरान सबीना और उसकी दोनों बेटियों को नाजी सैनिकों ने जान से मार दिया था।
और कार्ल ने खुद को किसी तरह संभाल लिया था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।